हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे संडे के चर्च में। हम विश्वास करते हैं कि आप ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। आज परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आपके पास प्रेम के बारे में समझाने के लिए कुछ विचार दिया। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे आशा रखते हैं कि हम प्रेम में आगे बढ़ें। मैं आज सुबह एक वचन पढ़ रहा था, सुबह के 4 बज रहे थे, और एक वचन मैंने पढ़ा जहाँ पे मैंने एक चीज़ पाया, और मैं सोचता हूँ कि आज के विषय में जाने से पहले हम उस वचन को देखेंगे। तो इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय, इब्रानियों 6 अध्याय और उसका पहला वचन। हालेलुया। इब्रानियों की 6 अध्याय पहला वचन, वहाँ पे लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, यानी जो हमने शुरुआत में जो हमने पाई थी उसे छोड़कर हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। शुरुआत में हमने कुछ शिक्षा पाई थी जो बच्चों के लिए था, लेकिन जैसे ही जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते गए, वो हमें सिद्ध होने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है कि वो सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, यानी डेवलप होते जाएं, अपने अंदर अपने आप को विकसित करते जाएं परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के सारे बुद्धि में। हालेलुया। वे कहता है कि आरंभ की बातों को छोड़कर, यानी शुरुआत की बातें को छोड़कर, शुरुआत में जब हम सब प्रभु के पास आए थे तो हो सकता है चंगाई के लिए आए रहे होंगे, हो सकता है कुछ सफलता पाने के लिए, हो सकता है कुछ बेटा बेटी पाने के लिए, लेकिन वह कहता है कि उनके ऊपर से मन हटाकर सिद्धता की ओर, यानी अपने आत्मा में विकास करते जाओ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अपने अंदर अपने आत्मा में विकसित होते जाओ, प्रभु में बढ़ते जाओ, सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। और वो कहता है कि मरे हुए कामों से अपना मन फिराओ। मरे हुए काम क्या है? वो काम जो मसीह के पहले हम कर रहे थे, चाहे वो अच्छा था चाहे बुरा था, लेकिन मसीह के सिवा किया गया काम वो मरा हुआ काम था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मरे हुए काम से अपने मन को फिराइए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। वो कहता है कि उससे अपने विचार को हटा लीजिए। जो भी हम कर रहे थे, मरे हुए काम, मसीह में आने से पहले जो भी काम हम कर रहे थे वो मरा हुआ काम था। हालेलुया। और बाइबल कहती उससे अपना मन फिरा लो, यानी अगर हम बुराई के रास्ते पे चल रहे थे तो नहीं चलना चाहिए। यानी हम आलसी थे, हम दूसरों को देखकर जलते थे, हम व्यभिचार में थे, हम जैसे भी थे, बाइबल कहती है वो मरे हुए काम थे, उनसे अपने मन फिरा लो। हालेलुया। और सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की कितनी चाहत है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें मसीह की ओर, हम आगे बढ़ें महिमा की ओर। ये परमेश्वर की योजना हमारे लिए है और आपके लिए भी है। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे एक काम जो सिद्धता की ओर हमें लेके जाता है, और वो बाइबल में सबसे बड़ा काम था, और काम है, उसका नाम है प्रेम। उसका नाम है प्रेम। और आप कहेंगे कैसे ये बड़ा हो सकता है? बाइबल कहती है कि प्रेम सबसे बड़ा चीज था। वो प्रेम ही था कि परमेश्वर ने अपने आप को मानव के रूप में इस दुनिया में लेके आए और मारे गए, वो लहू बहा दिए, वो
अपने आप को खाली कर दिए। बाइबल कहती है उसने अपने आप को शून्य बना दिए। ये प्रेम के कारण केवल था। हालेलुया। वो प्रेम ही था कि परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान किया हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रेम ही था जो उन्हें स्वर्ग से खींच के नीचे लेके आया एक मानव के रूप में। और बाइबल कहती है उस प्रेम के कारण उसने हमारे लिए अपने आप को उंडेल दिया। तो प्रेम, बाइबल कहती विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों में सबसे बड़ा कौन चीज है? वो प्रेम है। और बाइबल कहती है ये अस्थाई है। हालेलुया। ये कभी कम नहीं होगा, ये अस्थाई है। हाँ, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये रुका रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे प्रेम के बारे में। अब बात क्यों करना चाहिए प्रेम के बारे में? क्योंकि हर लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम फलाने से प्रेम करते हैं, हम इनसे प्रेम करते हैं, लेकिन केवल कहने से नहीं होता है, इसे दिखना भी चाहिए। अगर दिखता नहीं है तो प्रेम प्रेम नहीं है। उसके कुछ अंग हैं, उसके कुछ भाग हैं, उसकी कुछ परिभाषा हैं। आज उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि जब प्रेम हमारे पास है तो पहचान क्या है। हालेलुया। जैसे कि हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि हम और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति हमारे कामों में प्रेम ना दिखाई दे, उसके प्रेम में हमारे काम ना दिखाई दें, तो कैसे प्रेम साबित होगा कि हम उसे प्रेम करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तुम मुझे प्रेम करोगे तो मेरी बात मानोगे। अगर हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से और उसकी बात नहीं मानते हैं तो कैसे पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं? हालेलुया। बाइबल साफ बताती है कि उसकी अगर हम बात नहीं मानते हैं तो हम प्रेम नहीं करते हैं, वो कोई भी क्यों ना हो। अगर प्रभु की वो बात नहीं मानता है तो प्रेम नहीं करता है, क्योंकि प्रभु ने कहा था। एक चीज ये भी है। हालेलुया। और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। मेरे पास आज आपके लिए बहुत कुछ है, देखता हूं कहां तक पहुंचता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे साथ खोलिए पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और इसके पहले वचन से हम जाएंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके पहले वचन से। हालेलुया। यहां पर लिखा है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। अभी प्रेम के बारे में आपको बता रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मनुष्य, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, ये कहता है तुम स्वर्गदूत अगर बन जाओ, अगर उसकी भाषा तुम बोलने लगो, अगर प्रेम ना रखो, तो कहता है कि ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान, यानी एक डब्बे के समान इंसान है। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार की ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं, ये देखिए वचन कहता है मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और मैं भेदों को भी बताऊं और सब प्रकार का ज्ञान को भी मैं समझूं और यहां तक कि विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, यानी इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन उससे भी बड़ा एक काम है, वह है प्रेम। वह है प्रेम। हालेलुया। वो कहता है सब काम करूं, यदि मैं भविष्यवाणी करूं, यदि मैं पहाड़ों को हटा दूं, सब ज्ञान के भेद हमारे पास हो समझने के लिए, अगर मैं प्रेम ना करूं तो सब बातें बेकार है। वो कहता है तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो आपको समझ आ रहा है धीरे धीरे कि प्रेम कितना महान है। प्रेम सबसे बड़ा है। केवल भविष्यवाणी परमेश्वर को हो सकता है, भविष्यवाणी करने से उसका राज बढ़ सकता है।
सब प्रकार के भेदों से उसका राज बढ़ सकता है। पहाड़ों को हटाने की अगर आपके पास सामर्थ हो तो हो सकता है उसका राज बढ़ सकता है। अगर फिर भी प्रेम ना हो तो सब कुछ बेकार है। हालेलुया। और बाइबल हमें यही कहती है कि उसमें सबसे बड़ा प्रेम है, यानी प्रेम को अगर हमारे जीवन में नहीं होना है तो सब कुछ करना व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेम की बात है और ये कितने प्रभु कितनी गंभीरता से इसे करने के लिए और इसे दिखाने के लिए बोलता है। वो कहता है इसके आगे सब कुछ फीका है। नेक्स्ट, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति है, देखिए यहां पे क्या लिखा अपने वचन में, ये तीसरा वचन है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के तीसरा वचन है। ये कहते हैं यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम नहीं रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। वाह, हालेलुया। उसने कहा अगर मैं संपूर्ण संपत्ति, बहुत से लोग संपत्ति से उद्धार पाना चाहते हैं। उनको लगता है मैं इतना संपत्ति दे दूंगा, मैं इतना संपत्ति अर्पण कर दूंगा तो मैं उद्धार पा जाऊंगा। बहुत से लोग उद्धार पाने के लिए अपने आप को मारते हैं, अपने आप को। मैं जानता हूं, मैं जब मसीह में नहीं था, जब मैं मुंबई था, मैं 2005 में मुंबई था और ये 2007-8 की बात है। मैं देख रहा था कुछ लोग अपने शरीर को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। उनको लगता है कि ये करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है अगर अपना शरीर भी जलाने को दे दो, अगर फिर भी प्रेम ना रखो तो कोई लाभ नहीं है। यानी सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो उत्तम है, जो महान है, जो प्रभु की निगाह में सबसे बड़ा है, वह है प्रेम। हालेलुया। आगे नेक्स्ट, अब हम बता रहे हैं कि प्रेम के कुछ गुण हैं, प्रेम के कुछ भाग हैं। हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो हमारे जीवन में नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा कि हम प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। हालेलुया। तो प्रेम के कुछ भाग हैं। प्रेम के क्या भाग है? प्रेम धीरजवंत है। उसने बताया पहली बात, वो धीरजवंत है, वो धीरज धरता है, वो उतावली नहीं होता है, वो धीरज धरता है। उदाहरण के लिए अगर आपको किसी से प्रेम है, अगर उसने कहा है कि मैं थोड़ा समय बाद आपको खाना दूंगी या खाना दूंगा, तो आपको धीरज धरना है, आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको चिल्लाना नहीं है कि नहीं कैसे आपने कहा, मुझे अभी चाहिए। ये धीरज नहीं। अगर उस व्यक्ति से आपको प्रेम है तो अगर उसने कहा है कि मैं थोड़ा समय रुकिए, थोड़ा समय बाद आपको खाना दूंगा, आपको बहुत भूख लगी है तो मैं थोड़ा समय बाद आपको खाना दूंगा, और आप चिल्ला रहे हैं, तो ये प्रेम नहीं है। बाइबल कहती है प्रेम धीरजवंत है। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, वो धीरज नहीं धरते हैं और वो कहते हैं मुझे प्रभु से प्रेम है। वो चर्च आते हैं और जब कुछ समय तक उनकी स्थितियां नहीं बदलती है, वो भाग जाते हैं, वो धीरज नहीं धरते हैं। इससे साबित होता है कि उनके पास प्रेम नहीं था प्रभु के प्रति। अगर प्रभु के प्रति प्रेम होता तो बाइबल कहती है वो धीरज धरते, वो रुकते, वो इंतजार करते, वह इंतजार करते हैं, वह धीरज धरते हैं, वह बाढ़ होते हैं, लेकिन वह निकल लेते हैं। हालेलुया। कुछ लोग अपना बीज बोते हैं, वह धीरज नहीं धरते हैं, वह रिजल्ट तुरंत होना चाहिए। नहीं, प्रेम होना चाहिए। आपने जो किया है परमेश्वर के लिए, उसके प्रति आपके अंदर अगर प्रेम है तो आपके अंदर जो पहला गुण है वह क्या है? धीरज। धीरज, आपको धीरज रखना पड़ेगा हर बात में। जिसके प्रति आपको प्रेम है, और मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में आप सबके प्रति अपना प्रेम दिखाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन मेरी सलाह है, मेरी सलाह नहीं, परमेश्वर का सलाह है कि आपको धीरज रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आपको धीरज रखना पड़ेगा, बाइबल यही कहती है, क्योंकि प्रेम का ये पहला गुण है। अगर आपके पास धीरज नहीं है तो प्रेम नहीं है। वाह, हालेलुया। अगर आपके पास धीरज नहीं है तो प्रेम नहीं है उसके प्रति, जिससे आप बोलते हैं कि आपसे हम प्रेम करता हूं। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप उनके हर काम जो आपके लिए करते हैं आप उसमें धीरज रखेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरी बात आप समझ रहे हैं। हालेलुया। धीरज, आप धीरज रखते हैं हर काम में। बहुत से लोग दशमांश देते हैं, वो कहते हैं प्रभु ने मुझे आकाश, ओ प्रभु तूने मुझे आकाश खोलने के लिए बोला था लेकिन अभी तक नहीं खोला, ठीक है मैं आगे से नहीं दूंगा। हे, आप गलती में हैं, आप गलत कर रहे होंगे, ऐसा करेंगे क्योंकि धीरज, आपके पास अगर प्रेम है प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, तो पहला जो काम है वह है धीरज रखना पड़ेगा। बहुत से लोग जल्दी से आशीष पाने की कोशिश करते हैं। जल्दी से आशीष पाने की कोशिश मत कीजिए, धीरज रखिए। प्रभु जरूर, बाइबल कहते हैं इब्रानियों 6:10 में, बाइबल कहती है कि प्रभु अन्यायी नहीं है, प्रभु अन्यायी नहीं है, प्रभु बदला देने वाला प्रभु है, प्रतिफल देने वाला प्रभु है, हमारे कामों को देखने वाला प्रभु है। हालेलुया। चलिए उस वचन को पढ़ लेते हैं, इब्रानियों 6 और 10 जाइए, थोड़ा फास्ट जाइए। इब्रानियों 6 उसका 10। हालेलुया। यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। वो कहते हैं परमेश्वर अन्यायी नहीं है, जो तुमने परमेश्वर के लिए किया, जो आपने परमेश्वर के लिए आत्माएं जीता, जो परमेश्वर के लिए आपने सुसमाचार का प्रचार किया, जो परमेश्वर के लिए आपने पार्टनरशिप किया, जो परमेश्वर के लिए आप दशमांश दिए, जो परमेश्वर के लिए आपने भेंट दिया, जो अर्पण किया, जो परमेश्वर के लिए आपने प्रार्थनाएं किया, बाइबल कहती है परमेश्वर उसको भूलेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन आपको धीरज रखना पड़ेगा। बाइबल कहती है धीरज रखिए। अगर परमेश्वर के प्रति आपने प्रेम दिखाया है तो पहला जो काम आपके जीवन में होना है वह है धीरज, वह है धीरज। धीरज रखिए परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। वो कहता है वो अन्यायी नहीं है, वो अटल है, वह सच्चा है, वो कोई मनुष्य नहीं है कि जो हमारे कामों को भूल जाए। हालेलुया। वो कहता है धीरज रखिए और परमेश्वर इन सारी चीजों को आपके लिए करेगा। जो उसके लिए आपने किया है उसे भूला नहीं है। वो कहता है वो निश्चय प्रतिफल देगा। हालेलुया। बाइबल लिखा है क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आप चर्च में अगर छोटा भी योगदान किया है, छोटा भी काम किया है, परमेश्वर उसको भूला नहीं है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे। लेकिन आपको धीरज रखना है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि धीरज, प्रेम धीरजवंत है। ये प्रेम का एक भाग है कि वो धीरज रखता है। हालेलुया। और वो धीरज रखने में अगर नहीं है तो प्रेम कहां है? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रेम धीरज रखता है। ये पहला गुण है, ये प्रेम का पहला गुण है, ये पहला भाग है। ये कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर अगर हैं तो दिखाती हैं कि आपके अंदर प्रेम करने की योग्यता भी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जाइए उस इब्रानियों किताब में और 13 में जाइए और उसका 4 वचन जाइए। प्रेम धीरजवंत है, तो ये पहला है। और दूसरा है वह कृपालु है। हालेलुया। वह कृपालु है, वह कृपा करता है, वह कृपा करता है एक दूसरे के लिए, यानी वह अपने तक केवल नहीं सोचता है, वह स्वार्थ में कभी नहीं रहता है, वह कृपा करता है।
वह हमेशा एक दूसरे के ऊपर कृपा करेगा। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर कृपा करने की एक योग्यता है। ये उससे अलग नहीं है, ये उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ये उसके साथ ही है, ये उससे अलग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये कहता है अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो पहला काम जो तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए वो धीरज, और दूसरा काम है कृपा। प्रेम कृपालु है, ये उससे अलग नहीं है। तो सोचिए और अपने आप को देखिए कि आपके अंदर प्रेम है कि नहीं है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपके पास प्रेम है, लेकिन वो कहता कृपालु है, यानी कृपा करता है। सोच के देखिए, परमेश्वर अगर आपसे कहा होगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, और परमेश्वर अपने पुत्र को नहीं दिया होता और उसने कृपा नहीं की होती, तो हम आज कहां होते, है ना। तो प्रेम हमारे शब्दों में नहीं होना चाहिए, प्रेम के कुछ गुण हैं, कुछ चरित्र है, वो दिखाई देना चाहिए। क्या है? कृपा करता है, कृपालु है प्रेम। हालेलुया। प्रेम कृपालु है, वो कृपा करता है। इस तरह से कभी नहीं है मैं आपसे प्रेम करता हूं। अच्छा, प्रेम करते हो लेकिन अगर कृपा नहीं करते हो, आपकी मेरे पास प्रेम है, प्रेम है, बहुत से लोगों के लिए मेरे पास प्रेम है, ठीक है। अगर आपके अंदर कृपा करने की आत्मा नहीं, योग्यता नहीं है, आप दूसरों को देखकर आपकी हृदय अगर टूटता नहीं है, दूसरों के दुखों को देखकर, अगर दूसरों के दुखों में आप शामिल नहीं होते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? अगर दूसरों को देखकर, दूसरे के दुख, दूसरे की परेशानियों को देखकर आपके अंदर उनके प्रति दया नहीं आती है, अगर आपका हृदय टूटता नहीं है, आपके पास जो है उससे आप उनको संभालने की कोशिश नहीं अगर करते हैं, तो प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम कृपालु है, प्रेम कृपालु है, वह कृपा करता है, वो कृपा करता है। जैसे परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा किया, और बहुत सी बार लोग कृपा उन्हीं के ऊपर करते हैं जो करने की योग्य है। वो कहते हैं कि कृपा नहीं करना चाहिए, कृपालु नहीं बनना चाहिए। कृपालु में मतलब कि उनकी मदद करना, उनके ऊपर दया करना, उनके ऊपर तरस खाना। अगर ये सब हमारे जीवन में नहीं है तो सोचिए प्रेम कहां है। हालेलुया। और बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हीं के ऊपर कृपा कीजिए जो करने के लायक हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता है। सोच के देखिए, हम और आप कृपा करने के लायक नहीं थे, इतने पापी थे, इतनी बुराई में फंसे हुए थे, इतनी गंदगी से जीवन भरा हुआ था, फिर परमेश्वर ने कृपा किया, और वही हमें सिखा रहा है। तो हमें उनके ऊपर क्यों कृपा नहीं करना चाहिए जो काबिल हैं, जो आपके हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पड़ोस में हैं, बल्कि उनके ऊपर भी कृपा करना चाहिए जो आपके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल, प्रभु हमें बताता है कि जैसे उसने किया उसी तरीके से हमें भी करना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम उसके थे नहीं, क्योंकि हम बहुत दूर हो चुके थे, लेकिन उसने हमें अपना बना लिया कृपा करके, दया करके। तो प्रेम का जो भाग है दूसरा, वह कृपालु है। ये गुण है, ये चरित्र आपके पास है। किसी की मुसीबत देखकर अगर आपका दिल नहीं पिघलता है, आप कृपा उसके ऊपर करने के लिए योजना नहीं बनाते हैं, तो मत सोचिए कि आपके अंदर प्रेम करने की आत्मा है या आप प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रेम करता है उसके पास कुछ चरित्र है, कुछ गुण है, परमेश्वर हमें आज बता रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग हमारे भारत देश में वह एक दूसरे की बहुत कैसे हम कह सकते हैं, ख्याल करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपका ख्याल करते हैं, आप कैसे चले गए। वो सोचते हैं कि जो मसीह यीशु में आते हैं उसने अपना धर्म बदल लिया है, तो कहते हैं कि हम आपका ख्याल करते हैं, आप कैसे इस धर्म में आ गए, मैं आपका चिंता करता हूं, आपको मेरे धर्म में रहना है। पहली बात तो मसीहत कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, ये कोई तरीका नहीं है
कि आप उसके ऊपर कृपा, आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आप उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं तो। हालेलुया। मेरा सवाल है कि उस समय आप कहाँ थे जब वो व्यक्ति टूटा फूटा जीवन में था, पाप में था और बीमारी की अवस्था में था, अपने घर में रो रहा था, करा रहा था? आपने उसके ऊपर कृपा क्यों नहीं किया? अपना प्रेम अगर उस समय आपने दिखाया होता तो शायद उसको मसीह में आने की जरूरत ही नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि उसने मसीह के अंदर उन लोगों से मिला जो अपने से हटकर दूसरे के ऊपर कृपा कर रहे थे, उन्होंने प्रेम दिखा रहे थे। और मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत एक परमेश्वर का जीवन है। ये परमेश्वर की बात हमें सिखाती है, परमेश्वर का चरित्र हमें दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। और इस पे चलकर कैसे किसी का धर्म बदल सकता है? तो मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग खींच के वहां पे गया। संसार में लोग कहते हैं मैं आपको प्रेम करता हूं, लेकिन आपकी मुसीबत में काम नहीं आते हैं। वो कैसा प्रेम है? वो बाइबल कहती है वो कृपा नहीं करते हैं, कृपा नहीं करते हैं, कृपा नहीं करते हैं। कृपा करने की उनके पास योग्यता ही नहीं है, तो प्रेम भी नहीं है। ये भी इतना ही सच्चाई है। अगर आप कृपा नहीं कर सकते हैं, कृपालु नहीं बन सकते हैं, अपने ही तक केवल सोच सकते हैं, तो प्रेम नहीं है। मत कहिए कि आपके पास प्रेम करने की क्षमता है, मत कहिए कि आप प्रेमी हैं, दयालु। नो नो नो, कुछ चीजें आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। जब आपके अंदर प्रेम आएगा तभी साबित होगा कि ये प्रेम था, नहीं तो फिर ये दिखावटी था। हालेलुया, हालेलुया। पहला है धीरजवंत, और दूसरा है कृपालु, और चौथा है प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता। ये बहुत महान बात है। हालेलुया। हमसे आगे कैसे फलाने चले जाएगा, हमसे आगे कितना वो बढ़ जाएगा। प्रेम कभी डाह नहीं करता। अरे उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे कम प्रेम करते हैं। ये प्रेम करने वाले व्यक्ति के पास इस तरह की भाषा नहीं है। हालेलुया। प्रेम कभी डाह नहीं करता, वो जलन उसके पास नहीं है, वो कभी भी डाह नहीं करेगा। एक दूसरे के देख के वो कभी भी नहीं उसके मन में ईर्ष्या आएगी। हर एक व्यक्ति फल फूल रहा है, सफल हो रहा है, तो जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम है उसके पास ये योग्यता भी है कि वह डाह नहीं करेगा उसको देखकर। लेकिन हमारे समाज में एक दूसरे के लोग देख नहीं सकते हैं और कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम की कुछ चरित्र है मेरे भाई और मेरे बहन जो इस समय हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। कुछ चरित्र जो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रेम डाह नहीं करेगा, वो जलन नहीं रखेगा, उसके पास जलन करने की आत्मा नहीं है, वो जलसी करने की आत्मा उसके पास नहीं होगी, वो कभी भी देख के नहीं जलेगा। हालेलुया। किसी की सफलता को देखकर उसके मन में जरा से भी डाह नहीं होगी। ये प्रेम है। ये प्रेम के कुछ भाग हैं जो आपको स्वीकार करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। तो आज मैं आपको चुनौती देता हूं इस वचन के अनुसार कि देखिए अपने अंदर, झांकिए अपने अंदर, देखिए और झांकिए अपने अंदर कि आपके पास वह है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए अपने अंदर, ये बहुत जरूरी है। आप इसको नहीं देखेंगे तो कैसे आप समझ पाएंगे कि आपके पास प्रेम है कि नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रेम डाह नहीं करेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। प्रेम कभी भी डाह नहीं करेगा। तो हमें और आपको हर दिन अपने जीवन में कुछ बातें देखना है कि वह है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डालना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शुरुआत की बातें, शुरुआत की शिक्षाएं, आरंभ की शिक्षाएं छोड़कर आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाएं। इस साल है
सिद्धता का। इस साल में परमेश्वर ने हमें शुरुआत में बताया सिद्ध होने के लिए, सिद्ध होने के लिए, लगातार महिमा से महिमा में, प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के चरित्र में बदलने के लिए। हालेलुया। तो जरूर अपने अंदर योग्यता लाइए। देखिए अपने आप को, देखिए अपने अंदर के आत्मा को, देखिए कि वह चीज है कि नहीं है। अगर आपके पास डाह है, आपके पास धीरज नहीं है, आपके पास कृपा नहीं है, तो प्रेम नहीं है। और प्रेम सबसे जरूरी चीज है। प्रेम से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेम के साथ ही दुनिया बनी है। हालेलुया। प्रेम एक समाज को विकसित करता है। प्रेम एक परिवार को जोड़ के रखता है। प्रेम एक समूह को आगे बढ़ाता है। अगर प्रेम नहीं है, एक समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक जाति दूसरी जाति से कभी जुड़ी नहीं रह सकती। घर कभी जुड़ा नहीं रह सकता। परिवार कभी जुड़ा नहीं रह सकता। पति पत्नी का जीवन कभी जुड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। तो प्रेम सबसे जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बताया कि अगर हम जाइए पहले वचन में, कैन यू फास्ट ब्रदर, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ हूं। नेक्स्ट। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। नेक्स्ट। यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। तो आप देखते हैं कि प्रेम, उसने कहा मैं अगर भविष्यवाणी करूं, मैं वगैरह वगैरह जो कुछ करूं, दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा काम करूं, दान दूं, अपनी शरीर जलाने के लिए दे दूं, अगर मैं सब कुछ करूं, अगर मैं प्रेम ना करूं तो सब कुछ बेकार है। सब कुछ बेकार है। आप दुनिया में जितना भी सफल हो सकते हैं, जितना मर्जी सफल हो सकते हैं, जितना मर्जी आपके पास धन हो सकता है, जितना मर्जी आप पढ़ाई में मेडल ले सकते हैं, जितना मर्जी पैसे कमा के जमा कर सकते हैं, जितना मर्जी आप दानी हो सकते हैं, और जितना मर्जी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, जितना मर्जी दुष्ट आत्माओं भूतों को निकाल सकते हैं, चमत्कार पे चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। किसी का इनाम मिलने वाला नहीं है, केवल प्रेम का इनाम मिलेगा। हालेलुया। सोच के देखिए, प्रभु के पास बाइबल कहती है अंत के दिनों में कुछ लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु तेरे नाम में मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। अच्छा, वचन पढ़ लेते हैं। वचन कहाँ है? मत्ती के साथ जाइए और उसके 15 से आगे जाइए। मत्ती के साथ झूठी भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में उफाड़ने वाले भेड़िए हैं। नेक्स्ट। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखिए, फल, हर चीज का एक फल है, हर चीज का एक भाग है। उसके बिना वो व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के लिए, मैं एक शरीर हूं, अगर मेरे पास मुंडी नहीं है, मेरे पास हाथ नहीं है, और मेरे पास पैर भी नहीं है, आंख नहीं, नाक नहीं है, तो सोचो मैं पूरा नहीं हूं। हालेलुया। पूरा फल से होता है। तो ये फल है, हाथ, पांव, नाक, आंख, सर। इससे आप जान जाते हैं कि एक मनुष्य ही है। अगर सोचिए, मेरा मुंडी अगर पीछे होता और मेरा पूरा शरीर आगे होता तो क्या होता? क्या आप पहचानते कि मैं एक मनुष्य हूं? आप पहचानते? नहीं पहचानते। आपको पुतला दिखाई देता, या पहले सुनते थे कुछ और ही दिखाई देता? हालेलुया। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे।
तो उनके फलों से जब उनको पहचान लोगे तो प्रेम भी जब रहेगा आपके पास तो प्रेम के भी कुछ फल हैं। जैसे मैंने अभी बताया, 3 बातें मैंने बताई आज, क्योंकि मेरे पास समय कम है, समय समाप्त हो रहा है हमारा। अगली बार जब हम आपको मिलेंगे तो सारी बातें बता सकते हैं। 3 बातें मैंने बताई, क्या है? धीरजवंत है, कृपा करता है और डाह नहीं करता है। उसके कुछ फल हैं, प्रेम के अपने कुछ फल हैं। हालेलुया। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नेक्स्ट। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। नेक्स्ट। ये मेरे भाग नहीं है, आगे कभी मिलेंगे समझाएंगे। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। नेक्स्ट। केवल मैं आपको समझाने के लिए आगे जा रहा हूं। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। ये बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आगे, जो मुझसे, आप देखिए इसी पे मैं आना चाहता था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? अभी हमने बताया, भविष्यवाणी करना एक इच्छा नहीं है लेकिन वही केवल नहीं है। भविष्यवाणी करने का वरदान परमेश्वर लोगों को देता है, लेकिन वही एकमात्र तरीका नहीं है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। चंगाई का वरदान परमेश्वर देता है, दान देने का वरदान परमेश्वर देते हैं, अपने आप को बलिदान करने का वरदान परमेश्वर देते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यही एकमात्र तरीका नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि वह गलत है, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि यही एकमात्र तरीका नहीं है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया। नेक्स्ट। उस दिन बहुत से लोग, देखिए वो कहते हैं थोड़े लोग नहीं, बहुत से लोग, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? नेक्स्ट। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे, ये कितना दुखद की बात है। इन लोगों ने प्रभु के नाम से भविष्यवाणी किया, दुष्ट आत्माएं निकाला, चमत्कार किया, लेकिन प्रभु ने उन्हें कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये कितना दुख की बात है ना। और आज हर कोई भविष्यवाणी करना चाह रहा है, दुष्ट आत्माएं निकलना चाह रहा है, चमत्कार करना चाह रहा है, लेकिन इसका कोई इनाम नहीं है। तो इसके ऊपर आज के समय में हम क्यों भाग रहे हैं, ये सवाल है। प्रभु ने कहा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। बहुत दुखद की बातें हैं। आगे, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, कहां चले गए? बैठ जाइए। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चला जाओ, पीछे जाइए, पीछे जाइए, एक और पीछे जाइए। 19। हालेलुया। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? भविष्यवाणी करना नहीं है, चमत्कार केवल करना नहीं है, केवल दुष्ट आत्माएं निकालना नहीं है। स्वर्गीय पिता की इच्छा है, हबक्कूक 2:14 जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, जैसे समुद्र पानी से भर गया है, वैसे एक दिन परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ये संसार भर जाएगा। और संसार को भरने के लिए प्रेम जरूरी है। अगर प्रेम नहीं है तो आप किसी को भी परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकते। बाइबल कहती है, जब तुम्हें लोग देखेंगे तब तुम्हारे अंदर मेरे पिता को देखेंगे। वो प्रभु क्या बात कर रहा था? यानी जब तुम्हें लोग देखेंगे
तुम्हारे अंदर पिता को देखेंगे। हालेलुया। ऐसा कुछ बनिए। आज मेरा अनुग्रह फेलोशिप चर्च के लोगों से बात है, ऐसा कुछ बनिए कि जब आपको लोग देखें तब आपके पिता के आपके अंदर देखें। आपके द्वारा प्रभु यीशु पहचाना जाए, आपके द्वारा प्रभु यीशु जाना जाए, मसीहत जाना जाए आपके द्वारा। केवल मसीह बनना सब कुछ पूरा करना नहीं है, एक कदम आगे निकल के मसीह को अपने जीवन से दिखाना, ये मसीहत है। और यही रैप्चर के समय में, जब रैप्चर का समय ये चल रहा है, यही वह समय है कि आप और हम मिलकर अपने पिता को अपने अंदर से दिखाए। ऐसा बनिए, ऐसा कार्य कीजिए, ऐसा लगन के साथ लगे रहिए। और प्रेम की बात जब चल रही है, तो प्रेम जब आप अपने अंदर देखिए कि कुछ गुण है कि नहीं है, जो मैंने अभी बताया आपको, कि अगर आपके पास धीरज नहीं है, कृपा करने की क्षमता नहीं है और डाह करते हैं, तो आप प्रेम नहीं करते हैं। आपके पास प्रेम नहीं है, प्रेम की कोई बात ही नहीं आपके अंदर दिखाई दे रही है, और उसे नहीं है तो लाइए। हर सुबह अपनी बाइबल के साथ बैठिए, वचन के साथ बैठिए, संगति करने की कोशिश कीजिए, कोई चर्च मिस मत कीजिए। आज के समय में परमेश्वर का वचन कहता है, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और ज्यादा संगति करना बंद मत करो, और ज्यादा संगति करो। तो संगति करिए, लगातार चर्च में अपने आप को समय दीजिए, भोजपुरी चर्च अटेंड कीजिए, मीटिंगें अटेंड कीजिए, ताकि आप इन दिनों में सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ, रैप्चर की ओर बढ़ते जाओ। भाइयों और बहनों, रैप्चर से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब आप प्रकाशित वाक्य आप 9 जाएंगे पढ़ने के लिए, आपको पता चलेगा कि रैप्चर के बाद इस देश का, इस दुनिया का क्या हाल होगा। और अपनी आंखों से हम देख रहे हैं सारी चीजें घटती हुई। इसलिए प्रेम में आगे बढ़ो, प्रेम में आगे बढ़ो। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ध्यान से सुना है, आपने अच्छे से सुना है, और केवल सुना नहीं है, आप इसे पूरा करेंगे, अपने जीवन के साथ इसे लगाएंगे। हालेलुया।